तो आज की इस क्लास में करने वाले होम साइंस के इंपॉर्टेंट सवाल को जो आप लोग को 11 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आज की इस क्लास में बाबू कुछ ऐसे सवाल को शामिल किया हूं जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिल सकता है आप लोग को। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को अगर पूरे अंत तक कर लेते हैं, एग्जाम में दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आप लोग को हूबहू बाबू 100% देखने के लिए मिलेगा। अगर अंत तक सारे सवाल को करते हैं तब, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग पूरे अंत तक करके जाइएगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में तो इस सवाल आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्लास बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंत तक इस क्लास को करके जाइए और सारे सवाल को करके जाइए और देखिए कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और करते हैं इस क्लास को शुरू। और देखिए आप लोग यहाँ पे कि किस लेवल के सवाल को मैं शामिल किया हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से रिलेटेड सवाल है। चलिएगा तो पहला नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा पहला नंबर सवाल कि शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। बताइएगा शरीर में बाबू मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो संख्या है वह कितनी है। आप लोग को यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा बाबू, इसीलिए आप लोग से अनुरोध है सारे सवाल को खुद से कीजिए, ठीक है। देखना चाहता हूँ कि पूरे साल में आप लोग कितना बढ़िया तैयारी किए हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ डायरेक्टली आंसर को कराते चलूंगा, तो आप लोग भी सारे सवाल को करते चलिएगा। बताइएगा शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो संख्या है वह कितनी है। याद रखिएगा 8। अंतःस्रावी ग्रंथि कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये सारे सवाल होम साइंस के ही हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। और आप लोग बाबू एग्जाम में सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। जल्दबाजी कीजिएगा, सारा सवाल गलती हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग सारे ऑप्शन को और अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़कर कीजिएगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे क्या करा सवाल कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग जो नहीं है वह कौन नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे बाबू अच्छी तरह से, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अंडाशय जो है ये पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय महिलाओं में पाई जाती है। बाकी ये तीनों शुक्राशय, वृषण और प्रोस्टेट ग्रंथि ये तीनों बाबू पुरुष में पाए जाते हैं। बाकी अंडाशय जो है ना ये महिला का है भाग। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा आप लोग बाबू सारे सवाल को भी करते चलिएगा। क्या करें यहाँ पे कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। बताइएगा ये बायोलॉजी के सवाल नहीं है बाबू, ये होम साइंस के सवाल है। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको नहीं पता होगा, ठीक है। जो बच्चे अच्छे तरह से बाबू पढ़ाई किए होंगे पूरे साल उनको मालूम होगा, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, गर्भावस्था की अवधि जो होती है वह कितने दिनों की होती है। तो कितने दिनों की? 280 दिनों की होती है। कितने दिनों की? 280 दिनों की गर्भावस्था की अवधि होती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। बताइएगा स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था भारत सरकार द्वारा वह कब चलाया गया था, किस तिथि को शुरू हुआ था। बताइएगा एग्जाम में आप लोग को सवाल घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, तो अच्छे तरह से बाबू सारे सवाल को देखिएगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, सारे सवाल को रटना पड़ेगा, ठीक है। बताइएगा जल्दी से कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। तो याद रखेगा किस तिथि को, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था ना ये बाबू 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। तो अच्छे तरह से सारे सवाल को रट जाइए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या करें। अगला सवाल कि बजट कितने प्रकार का होता है। बताइएगा तो बजट जो है ये कितने प्रकार का होता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे गए सवाल को तो हम याद रखेगा आप लोग, ठीक है। तो पता होगा आप लोग को। बताइए जल्दी से बाबू कि बजट जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो बजट जो है ना ये 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का। संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। ये बाबू 3 प्रकार के बजट होते हैं, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे क्या करा कि गरीबी रेखा की गणना की जाती है। बताइएगा गरीबी रेखा की गणना जो की जाती है वह बाबू किस पे की जाती है। ऑप्शन को पढ़िए, यही सारे सवाल में आप लोग गलती करते हैं और यही सारे सवाल भी एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइएगा गरीबी रेखा की गणना जो की जाती है वह किसमें की जाती है। तो याद रखिएगा कुल पारिवारिक आय में। इसमें कुल पारिवारिक आय में की जाती है। ये नहीं कि प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय मारकर आ जाइएगा, गलती हो जाएगा बाबू। पूरे परिवार का आय में बाबू गरीबी रेखा की गणना की जाती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। बताइएगा मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो
तो मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? याद रखेगा बाबू सारे सवाल को। तो ये आता है मौद्रिक आय के अंतर्गत। किसके? मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है मासिक वेतन। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को बाबू, और सारे सवाल को करते चलिएगा। आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोग को बाबू होम साइंस में कितना बढ़िया तैयारी है। मुझे भी आज पता चल जाएगा आप लोग के स्कोर से कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, और आप लोग को भी पता चलेगा क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है, एग्जाम में आप लोग क्या कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा। लास्ट तक बने रहिए और सारे सवाल को करके जाइए, और देखिए कि यहाँ पे कितना सवाल मुझे याद है, एग्जाम में क्या कर पाऊंगा। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। खाद्य पदार्थ में बाबू मिलावट को पता लगाने का जो तरीका है यहाँ पे, वह कौन सा तरीका है? बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा और बताइएगा बाबू जल्दी से कि खाद्य पदार्थ में जो मिलावट का पता लगाने का तरीका जो है वह क्या है। तो याद रखेगा दृश्य परीक्षण, जो दृश्य मतलब जो देखते हैं, ठीक है, दृश्य परीक्षण है, और रासायनिक परीक्षण और भौतिक परीक्षण, ये तीनों बाबू खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए इस सवाल में काफी सारे बच्चे गलती भी करते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह से। क्या करें यहाँ पे कि 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? बताइएगा, 6 माह के बच्चे को बाबू कैसा आहार देना चाहिए? बताइएगा जल्दी से। तो याद रखिएगा 6 माह के बच्चों को पूरक आहार देना चाहिए। कैसा? पूरक। क्योंकि बाबू पूरक आहार में होता है क्या, तरल आहार भी होता है और अर्ध तरल आहार भी होते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे तरल आहार करके आ जाते हैं, गलती हो जाएगा। तो अच्छे तरह से याद रखिएगा आप लोग, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? पूरक आहार देना चाहिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। बताइएगा, दूध की शुद्धता जो मापी जाती है वह किससे मापी जाती है? याद रखिएगा बाबू, लैक्टोमापी से। किससे? लैक्टोमापी से दूध की शुद्धता मापी जाती है। सारे सवाल को याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल पारिवारिक साधन है। बताइएगा, पारिवारिक साधन जो यहाँ पे है वह क्या है? सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए बाबू। इस तरह के सवाल में सारे ऑप्शन को पढ़कर ही करना रहता है। तो बताइएगा जल्दी से कि पारिवारिक साधन क्या है। यहाँ पे पता होगा आप लोग को, काफी सारे बच्चे क्या कर कर आ जाते हैं, भोजन, वस्त्र और मकान। बाबू ये तीनों से पूरा पारिवारिक का साधन पूर्ति नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, पारिवारिक साधन क्या है? तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जो जो परिवार को बाबू आवश्यकता की जरूरत है उसका पूर्ति करना, ये पारिवारिक साधन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 12 नंबर सवाल कि कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? बताइएगा, कौन सा हार्मोन जो है वह केवल महिलाओं में स्रावित होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो महिलाओं में केवल स्रावित होने वाला जो हार्मोन है ना, वो कौन सा हार्मोन है? याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन है। क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे बाबू डेट वाले सवाल को एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में। क्या करा कि प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब तथा कहाँ हुआ था? बताइएगा, प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन जो हुआ वह कब हुआ और कहाँ हुआ? दोनों याद रखिएगा आप लोग, कब और कहाँ हुआ था। बताइएगा, आप लोग मेरे से पहले सारे सवाल को और सारे ऑप्शन को पढ़कर करते चलिए आप लोग। ठीक है, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा बाबू। ठीक है, बताइए जल्दी से कि प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब तथा कहाँ पारित हुआ? याद रखेगा कब, तो 1927 में, और कहाँ, तो पुणे में। कहाँ बाबू? पूना में। 1927 में पूना में पारित हुआ था प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि टीकाकरण बच्चों को बचाता है। बताइएगा, टीकाकरण जो लगाया जाता है ना बाबू, वह बच्चों को बचाता है किससे? आप लोग को पता होगा, आप लोग को बचपन में टीका लगाया जाता है। ठीक है, टीकाकरण बच्चों में बचाता है बाबू किससे? तो याद रखेगा, पोलियो से, हेपेटाइटिस से और चेचक से, ये तीनों से। पोलियो का दवाई बाबू बचपन में ही पिलाया जाता था, और हेपेटाइटिस के भी टीका लगाया जाता था, दवाई पिलाया जाता था, और सुई भी लगाया जाता है बच्चों को अभी भी। ठीक है, पता होगा आप लोग को। और चेचक के भी टीका का बाबू आप लोग का सुई लगाया जाता है बचपन में ही। ये सब सारे सुई जो है सुई के माध्यम से लगाया जाता था और ड्रॉप के माध्यम से पिलाया जाता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो टीकाकरण बच्चों को बचाता है किससे? तो पोलियो से, हेपेटाइटिस से और चेचक से, ये तीनों से। यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अगला क्लास जो है वह किस सब्जेक्ट का है। ठीक है, अब आप लोग का एग्जाम जो है नजदीक आ चुका है, तो आप लोग को खुद को देखना है कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। ठीक है, तो वही देखिए आप लोग, बस जितना सिलेबस कंप्लीट किए हैं उसी को रिविजन कीजिए अच्छे तरह से। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं, बताइएगा परिवार में प्रति माह बाबू अर्जित होने वाली आय को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पारिवारिक आय। क्या? पारिवारिक आय। और यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 16 नंबर सवाल, पारिवारिक आय का संबंध है, बताइएगा पारिवारिक आय का जो संबंध है ना वह किससे है, ये सवाल का बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। तो पारिवारिक आय का संबंध किससे है, याद रखिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पारिवारिक आय का जो संबंध है ना वह मुद्रा से है, वस्तुओं से है और सेवाओं से है। ये तीनों से पारिवारिक आय का संबंध है बाबू, दम याद रखिएगा अच्छी तरह से। ये सारे सवाल को आंसर यहाँ पे होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि कीड़े से बनने वाला रेशा है, बताइएगा कीड़े से बनने वाला जो रेशा है वह कौन सा रेशा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो कीड़े से बनने वाला जो रेशा है ना बाबू वह है रेशम। कौन सा रेशा? रेशम जो है ना ये कीड़े से बनने वाला है, याद रखिएगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 18 नंबर सवाल कि बैंक के खातों के प्रकार होते हैं, बैंक के खातों के प्रकार जो होते हैं वह कौन कौन होते हैं बाबू, कितने प्रकार होते हैं, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं और ये सारे प्रश्न जो है ना ये बाबू बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, होम साइंस के, तो लास्ट तक देखिए और सारे सवाल को करने का खुद से कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, बताइएगा बैंक के खातों के प्रकार होते जो है वह होते हैं बाबू बचत खाता तथा आवर्ती खाता और निश्चित अवधि जमा खाता और चालू खाता, ये तीनों होते हैं, याद रखिएगा बचत खाता तथा आवर्ती खाता और निश्चित अवधि जमा खाता और चालू खाता, ये तीनों बैंक के खातों के प्रकार हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये सवाल में काफी सारे बच्चे गलती कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से बाबू अच्छे तरह से कीजिएगा एग्जाम में। क्या करें यहाँ पे कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यहाँ पे सवाल कह रहा है ना कि प्रोटीन जो है वह सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, प्रोटीन का जो सबसे अच्छा बाबू जो सर्वोत्तम स्रोत जो है वह कौन है, यहाँ पे ये सवाल करा है। यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो है इनमें से सभी कर आ जाएंगे, लेकिन बाबू गलती हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरह से सारे ऑप्शन को पढ़िएगा आप लोग। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत जो यहाँ पे है ना वह है मांस, मछली एवं अंडा। क्या है? मांस, मछली एवं अंडा में बाबू भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, इसलिए गलती नहीं कीजिएगा, सारे ऑप्शन को पढ़िएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, तो देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर सवाल को, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 20 नंबर सवाल का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्या करें यहाँ पे प्रश्न, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, यहाँ पे सवाल क्या करा है, आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है वह कौन सा रोग है। तो आप लोग से अनुरोध है, एक सवाल आप लोग के लिए बाबू, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। ये 20 नंबर सवाल आप लोग के लिए, तो ये 20 नंबर सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट आता है बाबू। तो आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है यहाँ पे वह कौन सा रोग है, जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को देखिएगा, बताइएगा आप लोग जल्दी से। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, बताइएगा बाबू, बताइएगा सारे सवाल को कीजिए आप लोग खुद से, बताइए जल्दी से कि गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य जो है वह क्या है। याद रखेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर करवाते चलूंगा, आप लोग सारे सवाल को खुद से करते चलिएगा। तो गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य जो है ना वह पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। क्या होता है? पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना, ये गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो याद रखेगा आप लोग, आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, 22 नंबर सवाल क्या करें यहाँ पे कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई, बताइएगा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जो स्थापना हुई ये कब हुई, याद रखिएगा डेट वाले सवाल को। तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जो स्थापना हुई ना वह हुई थी कब, 1953 में। कब हुई थी? 1953 में, याद रखिएगा। और आप लोग को बताता हूं बाबू, आप लोग जो सोच रहे हैं ना वो यहाँ पे नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे बाबू ये सवाल कहाँ कहाँ से है, तो ये सारे सवाल होम साइंस के बुक से है बाबू, क्योंकि आप लोग को पता है कि कोई भी सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग पूरे बुक का अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं जो पढ़ा है उसको दिक्कत आ रहा होगा बाबू। ठीक है,
तो यहाँ पे सारे सवाल को करते चलिए, जो ये याद नहीं है आप लोग को उसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। कौन सा सवाल पूछेगा वो आप लोग को भी मालूम नहीं है, इसलिए आप लोग को सारा सवाल पे फोकस करना होगा, सारे सवाल को याद करना होगा। तो आप लोग सारे सवाल को कीजिए, ठीक है। तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से। क्या करें यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा, मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह कौन सी ग्रंथि है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। करते चलिए बाबू, अच्छे मार्क्स लाना बोर्ड एग्जाम में तो पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा बाबू, यही मौका है आप लोग के पास। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह कौन सी ग्रंथि है? याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि। और कहीं कहीं बाबू पीयूष ग्रंथि नहीं देके पिट्यूटरी ग्रंथि भी दे देगा, तो याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। क्या करें यहाँ पे कि जब बच्चा जन्म लेता है बाबू, उसके समय जो शिशु की औसत भार जो होती है ना वह कितना होती है? ये सवाल यहाँ पे करा है, बताइएगा। आप लोग को पता है तो बताइए जल्दी से। तो जन्म के समय बाबू नवजात शिशु की औसत भार जो होती है ना वह कितना होती है? तो याद रखिएगा बाबू, 2.5 kg से लेकर 3.5 kg। कितना? 2.5 kg। 2.5 kg से लेकर 3.5 kg 3.5 kg होती है। तो अच्छे तरह से याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 25 नंबर सवाल को। क्या करें यहाँ पे 25 नंबर सवाल, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? बताइएगा, प्रत्येक वर्ष बाबू किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग। तो याद रखेगा कब? 30 अक्टूबर को। कहीं कहीं 31 अक्टूबर भी दे देगा, तो याद रखेगा बाबू 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर। याद रखेगा अच्छी तरह से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल को करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू ये सारे सवाल पे, और जो मैं बात बताता हूँ आप लोग को उस पे, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को काम आएंगे। तो सारे ऑप्शन को पढ़ करें और बाबू ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे सवाल को कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? क्या करें यहाँ पे सवाल कि गर्भवती स्त्री को बाबू कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? बताइएगा। आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग बताइए, सारा सवाल आप लोग को आ रहा होगा यहाँ पे। बताइएगा, सारे बुक का ही प्रश्न है बाबू, और अच्छे लेवल का सवाल है जिसपे आप लोग फोकस नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। कब? 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन बाबू, हर दिन, ठीक है। याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि लार में रहता है, ये आप लोग को पता होगा, और ये सारे प्रश्न बायोलॉजी के नहीं है, ठीक है, सारे होम साइंस के ही हैं। बताइएगा, लार में रहता है, लार में क्या रहता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो लार में जो होता है ना वह टाइलिन होता है। क्या? लार में टाइलिन पाया जाता है। याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर सवाल यहाँ पे दिए गए। क्या करें 28 नंबर सवाल कि गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है? बताइएगा, गृह विज्ञान जो है ये किस तरह का विज्ञान है? बताइए जल्दी से आप लोग। तो गृह विज्ञान जो है ना बाबू ये कैसा विज्ञान है? तो ये व्यवहारिक विज्ञान है। कैसा? व्यवहारिक। याद रखेगा, गृह विज्ञान कैसा विज्ञान है बाबू? व्यवहारिक विज्ञान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से। क्या करें यहाँ पे सवाल कि शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। बताइएगा, शीघ्र बाबू नष्ट होने वाला जो खाद्य पदार्थ है वह कौन सा? यहाँ पे पता होगा, ऑप्शन को पढ़िए, आप लोग को पता चल जाएगा। शीघ्र नष्ट बाबू, अपने आप नष्ट होने वाला, पता होगा कौन सा पदार्थ? तो दूध। दूध जो है ना ये अपने आप नष्ट हो जाता है। क्या? दूध जो है ये अपने आप नष्ट हो जाता है। ये शीघ्र बाबू नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। बाकी चना, मैदा और चावल ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है? कह रहा है 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से गर्म रंग कहलाता है। बताइएगा, निम्नलिखित में से बाबू यहाँ पे गर्म रंग जो कहलाता है वह कौन सा रंग कहलाता है? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखेगा। तो गर्म रंग जो कहलाता है वह कौन सा रंग कहलाता है? याद रखेगा, लाल रंग। लाल रंग जो है ना ये गर्म रंग कहलाता है बाबू, याद रखेगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि मजदूरी किस आय के अंतर्गत आती है? मजदूरी जो है ये किस आय के अंतर्गत आती है? बताइएगा जल्दी से। तो मजदूरी जो है ना बाबू ये किस आय के अंतर्गत आती है? याद रखेगा, मौलिक आय के अंतर्गत। इसके मौलिक आय के अंतर्गत आती है मजदूरी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और बताइएगा जल्दी से।
वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। चैनल से बाबू नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। यहाँ पे कि महिला प्रजनन तंत्र है, बताइएगा महिला प्रजनन तंत्र जो है वह कौन सा है यहाँ पे, तो पता होगा आप लोग को, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, महिला प्रजनन तंत्र है बाबू। बच्चे को जन्म देता है, ये भी महिला प्रजनन तंत्र है, और अंडा उत्पन्न करता है। ये तीनों प्रक्रिया बाबू महिला में ही होती है, तो महिला प्रजनन तंत्र ये तीनों है। आंसर यहाँ पे होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्या करें यहाँ पे 33 नंबर सवाल, प्राथमिक रंग कितने हैं, बताइएगा प्राथमिक रंग जो है ये कितने हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा प्राथमिक रंग जो है ना वह 3 है। कितने हैं, 3 है। कौन कौन, लाल, पीला और नीला, ये बाबू 3 है प्राथमिक रंग, तो याद रखिएगा अच्छे से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा अगले सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल में बाबू आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िएगा जरूर। क्या करे कि वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, बताइएगा वस्त्र जो है वह हमारे शरीर की जो सुरक्षा करती है वह किससे करती है, तो याद रखिएगा सर्दी से, गर्मी से और वर्षा से। ये तीनों से वस्त्र जो है हमारे शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है बाबू, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर सवाल को आप लोग देखिएगा, बताइएगा जल्दी से, ठीक है। इसके बाद आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वो 35 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं, क्योंकि एग्जाम में 70 सवाल पूछा जाता है जिसमें से आप लोग को 35 करना रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को 35 सवाल करवाया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि 35 में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर यहाँ पे बाबू अगर 35 में भी आप लोग अगर 30 भी सही कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी लेवल का सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पे जितना सवाल करवाया हूँ सारा बुक का ही सवाल है, ठीक है। तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। क्या करें यहाँ पे सवाल, पीलिया रोग है, पीलिया रोग में बताइएगा पीलिया रोग में बाबू क्या होता है, तो पीलिया रोग में आंखें पीली पड़ जाती है। क्या, आंखें पीली पड़ जाती है, आप लोग को पता होगा पीलिया रोग में क्या होता है, आंखें जो है वो पीली पड़ जाती है, जिसे बाबू जॉन्डिस भी कहा जाता है। क्या, जॉन्डिस, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं है बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए नाम के साथ, ठीक है।